लड़का कैसा है, लड़के का परिवार कैसा है, प्रोफेशन, तुम्हारी फैमिली, ये सारी बातें तुम लव मैरिज से पहले सोचते। अब तुमने कर ली है आंखें बंद करके, तो अब ये सोचने का विषय है नहीं। ऐसी एक अपॉइंटमेंट आई थी जहाँ लड़की ने घर वालों को बिना बताए लव मैरिज कर ली। अब अपने मैके में भी नहीं है वो, क्योंकि बात किसी को नहीं पता, न लड़की के घर वालों को न लड़के के घर वालों को। पढ़ाई कर रही है अपने चुपके चुपके और मैरिज उसने कर ली है। लव मैरिज या मैरिज के बाद लड़कियों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, थोड़ा सा बता दूँ तुम्हें पहले ही अंदाजा हो जाए, खास करके लव मैरिज में। लव मैरिज में तुम्हारे माँ बाप खड़े नहीं होते हैं, बहुतों के हो भी जाते हैं तब भी वो ना के बराबर। अगर साथ भी खड़े हैं तब भी यही सवाल उठता है कि बेटा देख, चुना लड़का तूने था, हमें दोष मत दे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखो अगर कोई भी लड़की तुम में से लव मैरिज करने वाली है, करने का सोच रही है, लड़के की तरफ से दबाव है कि मैरिज करो, तो ये कुछ बातें हैं, ये पॉइंट्स हैं जिनको तुम पहले जान लो। बाद में जो तलाक निबट रहे हैं ना, ये ना हो बस तुम्हारा, ठीक है। देखिए, अब लव मैरिज तुम करने का सोच रहे हो तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि लड़का कैसा है। आज की जो अपॉइंटमेंट थी उसकी थोड़ी सी मैं कहानी बताता हूँ, शायद तुम रिलेट कर पाओ और सोच पाओ कि हाँ ऐसा भी संभव है। लड़का और लड़की दोनों पढ़ाई कर रहे थे। लड़की थोड़ी सी ऊंची कास्ट से है, लड़का ओबीसी में आता है। दोनों ने बिना बताए कि भाई तेरे घर वाले तो कभी मानेंगे नहीं, चुपके से विवाह कर लिया। लड़की उस समय 23 साल की थी, आज 2 साल हो गए इस बात को। बच्ची थी, बहकावे में उसके आ गई। अब कहानी ये है कि लड़की के घर वालों को तो पता नहीं, वो तो सोच रहे हमारी बेटी कुंवारी है। अब समस्या लड़के की तरफ से ये खड़ी कर दी उसने कि भैया उसने और स्त्रियों से भी संबंध बनाने शुरू कर दिए कि ये तो मेरी रजिस्टर्ड परमानेंट हो ही गई, जिसे घरवाली कहते हैं कि तू यहाँ पे पढ़ाई करती रहे, कमरे तुझे दे रखा है और मैं और भी 2-3 पढ़ा के रखता हूँ। ये उसने हरकतें शुरू कर दी। अब लड़की का ये कहना है कि सर मैं सोच रही थी और 3 साल बाद मेरी कोई नौकरी लग जाए सरकारी की, घर वालों को बताऊं। अब मैं घर वालों को किस मुंह से बताऊं, मुझे तो घर वालों से ज़्यादा यही दुख दे रहा है और स्त्रियों से संबंध बना रहा। मामला यहाँ तक बढ़ गया, कोई और लड़की जिसके साथ कुछ गलत हरकतें उसने कर दी और कुछ गलत प्रेगनेंसी वगैरह एक लड़की की किसी और की, मतलब जिससे शादी की वो छोड़ो, किसी और लड़की की प्रेगनेंसी वगैरह हो गई। लड़की ने थोड़े हाथ पैर मारे तो पता चला कि इसकी तो शादी हो रखी है। जो पत्नी थी उसे भी पता चला कि बताओ मेरे पति ने ये काम कर दिया है, तो काफ़ी दुख उसे हुआ और विवाद में ही मामला भी चल रहा है। तो तुम्हें ये जानना है कि लड़का कैसा है, ठीक है, लड़के का व्यवहार कैसा है। क्योंकि अगर तुम लव मैरिज कर रहे हो घर वालों की मर्जी के खिलाफ, ये घर वाले साथ खड़े हैं तुम्हारे, पर सवाल ये उठता है कल को अगर लड़के की तरफ से या लड़के के परिवार की तरफ से तुम्हें कोई भी दुख हुआ, तो सवाल ये उठेगा कि बेटा ये लड़का तूने खुद ही चुना था, इसमें हम जिम्मेदार नहीं है। हमने तो तुझे पहले ही कहा था कि लड़के का परिवार सही नहीं है, लड़का सही नहीं है। तो इस पूरे खेल की जिम्मेदार तुम खुद बैठी हो, क्योंकि लड़का तुमने चुना था। बात समझ गए? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लड़का जब तुमने ही चुना है और तुम चुन ही रही हो, लड़के को बहुत अच्छी तरह से परख लो। व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है, क्या कार्य वो करता है, कैसे उसका व्यवहार है, ये सारी चीज़ें पहले ही देख लो। कल को ऐसा ना हो कि लड़के से ही दुख आ जाए तुम्हें। परिवार तो सबके, सास ससुर ये तुम्हें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लड़का सही होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है। लड़के को अच्छे से जांच लो, कहीं ये और लड़कियों को पटाता है, औरों से संबंध बनाता है। मैं भी कहीं औरों के साथ, मैं भी तो नहीं थी कि मैं भी फंस गई, पर मैंने शादी के लिए दबाव बनाया तो शादी हो गई। ये सब चीज़ें जान लो, लड़का देखो पहले लड़का कैसा है। अब दूसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा आता है कि लड़का घर के कौन से नंबर का बेटा है, ये घर में सबसे बड़ा है या फिर साथ साथ बड़ा होने के लड़का भावुक है, बहुत ज़्यादा माता पिता को बहुत तरीके से समझता है वो। अरे माँ बाप है, इन्हें कुछ मत कह देना। देखो जो बड़ा बेटा होता है ना घर का, उसकी परवरिश माँ बापों से बहुत अच्छी मिली होती है, उसके भाव माँ बापों से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, उस पर जिम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं। अगर समझदार है तो भावुकता उसके अंदर इन चीज़ों से भर जाती है। अब कल को अगर तुम बड़े लड़के की पत्नी हो
कोई भी ऐसी बात कह देती हो तो बड़े लड़के को दुख ज़्यादा होगा। भले वो माता पिता को बात इतनी बुरी लगे न लगे, पर ये जो सिपाही बैठा है माँ बाप का, ये भाई साहब तुम्हें बजा देगा। रियलिटी बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप सुबह 4 बजे उठ के भैया पूजा पाठ योगा वगैरह अपना करती हैं, सास ऐसी है जो आराम से सोती 8 बजे तक, तो विवाद कर देगी। देखो कोई तरीका है ये? अरे तू 7 बजे सो जाती है, सुबह को 4 बजे उठ जाती है, इससे हमारा क्या लेना देना? हम तो 10 बजे सोते हैं, पूरे घर में हमें सोने नहीं दिया जा रहा। अगर तुम उठती हो 8 बजे तो तुम आलसी है, बताओ। 4 बजे उठ के झाड़ू नहीं मार सकते। इस तरह की कुछ और विषयों पर भी बातें तुम्हें सासू की तरफ से सुनने मिल सकती हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा जवाब देना कि मम्मी देखो, मैं जो कर रही हूँ मैं ठीक हूँ, कोई वो कार्य बताओ जिसको आपने कहा और मैंने मना कर दिया हो। ये जवाब कैसे दे रही हो? देखो जवाब कैसे दे रही हो, ये जवाब कैसे दिए जा रहे हैं। ये लड़का कहे सुनेगा। मान लो लड़का मौजूद नहीं है तो सासू माँ ने लड़के से कहा, गिनने में जवाब दिया। लड़का सोचेगा यार कैसे दे दिया, बस तुम दोनों के बीच में विवाद हो जाएगा। सिर्फ किस कारण से? तुम्हारे एक जवाब देने से। इसलिए इसका सॉल्यूशन तो संभव है। इसका सॉल्यूशन ये है कि लड़का अगर बड़ा है तो तब तक ये तुम्हें सहना पड़ेगा, ये सासू के ताने, पति की भावुकता, जब तक किसी और लड़के की उस घर में शादी नहीं हो जाती। या फिर लड़का ऐसा कार्य करता हो जो बाहर रहता हो, बाहर सेटल हो। वहाँ पे तुम ये सासू माता के हस्तक्षेप से तो बहुत बच जाओगे, नंदों के हस्तक्षेप से बच जाओगे और तुम दोनों क्लोज आके रिश्ता अच्छा कर सकते हो। दूसरा, जब दूसरे बेटे की शादी हो गई, मानो ससुराल में ही तुम रहते हो, तो वहाँ पे फिर कुछ समय बाद देखो, बहू तुम भी हो, बहू दूसरी भी होगी, कुछ हरकतें उसकी भी ऐसी होंगी जो सासू माता को ना पसंद हो। तब वो तुलना करेगी। मानो तुम्हारी छोटी बहू बहुत अच्छी है तो वो माँ उसी को प्यार करेगी। तुम्हारे पति को ये दिखेगा, बताओ यार हमारी वाली को कोई पूछ ही नहीं रहा, तो उसकी भी भावुकता, माता पिता के प्रति थोड़ी सी कठोरता, थोड़ा सा दिल उसका दुखेगा। बताओ मम्मी ने तो हमें त्याग ही दिया, पापा ने तो हमें त्याग ही दिया। या फिर तुम अच्छी हुई तो तुम्हें जबरदस्ती ज़्यादा प्रेम मिलेगा उस सासू माता से। अगर छोटी वाली कोई गलती कर देती है, मानो छोटी वाली बहू सास को जवाब दे देती है, तो तुम्हें बल्कि इसका प्रेम मिलेगा कि यही बहू अच्छी है हमारी, भैया छोटी वाली तो बहुत वो है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो भारतीय समाज में प्रैक्टिकल रूप से रन करती हैं। अब आता है मुद्दा, फैमिली कैसी है। देखो फैमिली जरूर देखना लव मैरिज से पहले कैसी है। कहीं ऐसे तो नहीं जहाँ बहुत ज़्यादा ही बहुओं को टॉर्चर करके रखा गया है, जहाँ फैमिली की ऐसी सोच तो नहीं है कि बहू आ रही है सारे काम वही करेगी, काम धाम करेगी ये वो। वहाँ पर लड़का भी भावुक हो जाता है कि यार बहू बताओ, पापा कहेंगे कि बता लड़के ने चुन के बहू लेके आया, बहू ऐसी निकली जो किसी काम की, लड़के ने क्या हमारा नहीं सोचा था। ये चीज़ें उत्पन्न होंगी। फैमिली को ज़रूर देख लेना कि फैमिली है कैसी, बहनें कितनी हैं, कैसी बहनें, किस व्यवहार की हैं, सासू माता कहाँ तक, कितना मैं सहन कर सकती हूँ, कहाँ तक इनका हस्तक्षेप रहेगा। उस घर में औरतों को पीटा तो नहीं जाता, मारा तो नहीं जाता। ये सब चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेंगी। और अगला पॉइंट है कि प्रोफेशन क्या है। सोचो प्रोफेशन, लड़के का काम धाम तो बहुत ज़रूरी हो ना, क्या करता है, कोई सट्टा, कोई जुआ, ये सब कार्य तो नहीं करता है वो। एक लड़की का पिता प्रोफेशन अगर अच्छा हो तो अलग जात में भी एक्सेप्टेंस हो जाती है। हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रोफेशन को मान्यता ज़्यादा दी जाती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में सरकारी नौकरी, इधर चले जाओ तुम खेती किसानी, नीचे अलग चीज़ें हैं। तो ये तुम ज़रूर देखना है कि लड़का प्रोफेशन में क्या करता है, ठीक है। और बहुत अच्छा होगा कि ऐसा प्रोफेशन है जहाँ ससुराल में तुम्हें ना रहना पड़ा, बाहर ही रहोगे, दोनों पति पत्नी क्लोज आ जाओगे अगर तुम लड़के को अच्छे से जांच परख कर चुके हो। नेक्स्ट है तुम्हारी फैमिली कैसी है। तुम्हारी फैमिली कहाँ तक समझौते के लिए तैयार हो सकती है। अगर फैमिली रेडी हो गई तुम्हारी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी होगी वर्ल्ड में। अगर तुम्हारा पति, बड़ा छोटा कोई दिक्कत नहीं है, बाहर रहता हो, अच्छी नौकरी पर हो, बहुत शालीनता, बहुत सज्जन व्यक्ति हो और तुम्हारे माता पिता अब राजी हो चुके हो, इससे बेस्ट जोड़ी कहीं नहीं मिल सकती। लड़का तुमने अच्छे से रख लिया, बहुत अच्छा है, माँ बाप तुम्हारे राजी हो गए, सासू का ज़्यादा कोई हस्तक्षेप है नहीं, बताइए जोड़ी कहाँ ख़राब हो रही है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें देखनी चाहिए। हालांकि ऐसी अपॉइंटमेंट एक नहीं, बहुत सैकड़ों आई हैं मुझ पर, जहाँ भैया हमने इस मंदिर में शादी कर ली थी, एक अच्छी खासी नौकरी पे थे डिफेंस में, उनका आया कि सर ऐसे ऐसे ऐसी बात हुई, एक रिश्तेदारी में ही मैंने कभी पहले एक अफेयर चलाया, ज़बरदस्ती मेरी शादी करा दी गई, अब बुला के मुझे नौकरी से
अब लड़की इतनी ज़्यादा बदतमीज़ है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख दे रही है, और जो कि बहुत हाईली वन ऑफ द बेस्ट जॉब पे वो पोस्टेड हैं। तो इस तरह के बहुत आए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ लव मैरिज में लड़कियाँ खास करके बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि मेरठ वाला केस सुना ना लव मैरिज वाला। सोचो अगर सौरभ की जगह कोई ऐसा लड़का हो, अगर पति ऐसा है जो काट पीट कर सकता है, तो ये बात इतनी ऊपर तक नहीं जाती जब लड़की कट जाती। कारण है उसका कि अगर लड़का कटा है तो वो अपने ही घर में कटा है, ससुराल में। उसको बुलाने वाले मिलने वाले उसके घर के 1000 हो जाएंगे। लड़की की बात अगर उठाई कि भैया लड़की फांसी लगा ली, लड़की को काट दिया, तो भैया कटी यहाँ पे, मरी यहाँ पे, जो ससुराल है। तो आदमी खुद ही फंसेगा, खुद ही आवाज़ उठा के, ससुराल वाले तो वो दबाने की सोचते हैं, तो इसलिए ये घटनाएं दब जाती हैं। अब लड़का उसी घर में मरा है, उन्हीं का बच्चा है, तो ये उठाएं कैसे ना, ये चीज़ें होती हैं। अगर सोचो लड़का ऐसा होता तो बेहतर होगा कि ये पहले जान लेना कि लड़का कैसा है, क्योंकि ऐसी भी कोई घटना हुई, भगवान ना करे कभी हो, तुम्हें मारा भी, तुम्हें पीटा भी, सोचो तुम्हारे पीछे कोई नहीं खड़ा है, और तो और तुम्हें दबा दिया जाएगा। इस बात को मतलब दबा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैका दूर रहता है। अगर तुम अपने पति के एक थप्पड़ मारो तो थप्पड़ की ही आवाज़ सासू तक जाएगी, और वो आके तुम्हें धुन देंगी, बताओ हमारे लोडे को कैसे मारा। पर तुम्हारा पति तुम्हें थप्पड़ मारे, ये आवाज़ कहीं नहीं जाएगी, ये तुम्हें बाद में ऐसे ऐसे करके शांत करा के दबा दी जाएगी। चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना अपना, बेहतर होगा। अच्छा लड़का चुनो तुम, अगर तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम खुद चुन सकती हो। ठीक है, नमस्कार। बाकी मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करनी है तो इस नंबर पे कर देना। मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।